यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 6 और बसपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बाजी मारने वाली पार्टी का निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, इसलिए भाजपा और बसपा कांग्रेस सपा गठबंधन पूरा दमखम दिखाने में लगी है। राज्य में 2007 से अब तक लोकसभा विधानसभा की 80 सीटों पर उपचुनाव हुए। सत्ताधारी दल को 80 में से 51 सीटों पर जीत मिली। नतीजों पर अगर नजर डालें तो मुकाबले में बसपा उपचुनाव में भारी पड़ी है। उसका सक्सेस रेट 64% रहा है। सपा का सक्सेस रेट अगर बात करें तो सपा का सक्सेस रेट 19% रहा है, जबकि भाजपा को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा। राज्य में शासन की अगर बात की जाए तो 2007 से 2012 तक मायावती काबिज रही। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 206 सीट हासिल हुई थी। जैसा कि हमने आपको पहली भी वीडियो में बताया था कि मायावती सरकार में प्रदेश में विधानसभा की 22 सीटों पर उपचुनाव हुए। वजह कुछ सदस्यों का निधन हो गया, जबकि कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। इन चुनाव में बसपा का हमेशा दबदबा रहा है। बसपा को 22 में से 17 सीटें मिली। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2, एक सीट रालोद, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली थी। भाजपा एक भी उपचुनाव नहीं जीत सकी। जिन 22 सीटों पर उपचुनाव हुए वहां विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और ही था। 2007 के चुनाव में इन 22 सीटों में से 8 सीट सपा को, 3 कांग्रेस को और 3 बसपा को मिली थी। बीजेपी के हिस्से में 4 सीट आई थी। ये भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बसपा की सीटें बड़ी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भाजपा को नुकसान हुआ है। मायावती के शासनकाल में उपचुनाव के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरी तरह बसपा के पक्ष में रहे हैं। सत्ताधारी दल बसपा 3 से बढ़कर 17 पर पहुंच गई। सपा 8 से 2 पर आ गई। भाजपा ने 4 सीटें गंवा दी थी। लखनऊ पश्चिमी सीट जो भाजपा के कद्दावर नेता लालजी टंडन के इस्तीफे से खाली हुई थी, उस पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। आरएलडी सिर्फ मोराना की सीट बचा पाने में कामयाब हुई थी, यानी उपचुनाव में बसपा की जीत का प्रतिशत 75% से अधिक रहा। हालांकि 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा 79 सीटों पर सिमट गई थी और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। इस दौरान प्रदेश में विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में सपा ने 16 सीटें जीती। सपा की जीत का प्रतिशत लगभग 60 रहा था। 6 सीटें भाजपा के खाते में गई और 2 कांग्रेस के खाते में चली गई थी, जबकि एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस और अपना दल ने कब्जा कर लिया था। बहुजन समाज पार्टी ने 2012 में हुई करारी हार के बाद उपचुनाव से किनारा कर लिया था। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय उपचुनाव वाली सीटों में भाजपा के पास 12 और सपा के पास 11 सीटें थी। एक सीट अपना दल, कांग्रेस और आरएलडी के पास थी। बुंदेलखंड की चरखारी सीट पर 2012 से लेकर 2017 तक कुल 4 चुनाव हुए। इसमें 2 चुनाव और 2 उपचुनाव हुए। यहां से 2012 में उमा भारती भाजपा के टिकट से चुनाव जीती थी। 2014 में वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो गई, सीट खाली हुई। उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के कप्तान सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन अपराध के एक मामले में उन्हें सजा दे दी गई, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। 11 अप्रैल 2015 को यहाँ दोबारा उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की उर्मिला देवी राजपूत ने जीत हासिल की। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ से भाजपा ने जीत दर्ज की थी।